ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर जो कि तुम्हारे सिलेबस का एकदम लास्ट से सेकंड लास्ट चैप्टर है ना, स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको शायद बोलते हैं सांख्यिकी, है ना। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। ये कोई एक बहुत बड़ी बला नहीं है ना। ऑलरेडी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। बस क्या है कि इसका नाम थोड़ा सा भयानक सा है, स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये लगता है हम लोगों को कि ये कोई बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है कुछ नहीं। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज का मतलब समझते हो। जैसे सपोज मान लो कि मैंने बोला कि हमने एक क्लास टेस्ट लिया, ठीक है। क्लास टेस्ट लिया और उसमें 10 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है। 10 मार्क्स का टेस्ट था। ओके, ध्यान से समझना, स्टैटिस्टिक की शुरुआत यहीं से होती है कि एवरेज को ही आगे बढ़ के मीन, मीडियन, मॉड, ये जो है ये सब पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मीन की, ठीक है। सिलेबस का पार्ट ये है स्टैटिस्टिक्स में कि सबसे पहले पढ़ते हैं मीन, ठीक है। मीन क्या होता है पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे मॉड, और उसके बाद पढ़ेंगे मीडियन। ये 3 टाइप पढ़ते हैं। जैसे कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ते आए ना, पहले पढ़ते थे मीन, फिर मीडियन, फिर मॉड, फिर उसके बाद रेंज निकालना, रेंज क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। ओके, सब चीज पढ़ के आया है। जिसको नहीं याद है वो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें कि एवरेज क्या होता है, तो मैंने सपोज मान लो कि यहाँ पर अभी जितने बच्चे बैठे हैं इसमें से मैंने 6 बच्चे का टेस्ट लिया। ओके, हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं? 6 है, ठीक है। सुनना, अगर मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया 6 बच्चों का, तो सपोज मान लो कि 10 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है। तो किसी बच्चे ने क्या लाया? 5 लाया, किसी ने 6 लाया, किसी ने 9 लाया, किसी ने 10 के 10 पूरे मार्क्स लाया, ठीक है। और किसी ने सपोज मान लो कि 0 मार्क्स लाया। 0 तो नहीं देते, चलो इसने भी 10 लेके आया और इसने 2 मार्क्स लाया। कितने बच्चे हैं हमारे पास? 6 बच्चे हैं। तो अगर इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि बच्चों ने कितने मार्क्स लाए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो 10 10 20 20 और ये 11 कितना हो गया? 31 31 और 6 37 37 और 5 कितना होता है? 42। मतलब कि टोटल मार्क्स इन लोगों ने लाया कितना? 42 मार्क्स लाया। कितने मार्क्स लाया? 42 मार्क्स लाया। और कितने बच्चे थे यहाँ पर? 6 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। इसका मतलब कि बोले तो इन लोगों ने पूरा मिला के एवरेज बोलो तो 7 मार्क एवरेज लाया है। कितना लाया है? एवरेज 7 मार्क्स लाया है। अभी मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि तुम सुबह उठते हो तो स्कूल आने से पहले कितनी रोटियां खाते हो, ठीक है। तो एक बच्चा बोलेगा सर मैं मंडे के दिन 1 रोटी खाता हूँ, ट्यूसडे के दिन 2 रोटी खाता हूँ, थर्सडे के दिन वेडनेसडे के दिन 3, फिर 4 5 6, ऐसे सैटरडे तक मैं 6 रोटी खा लेता हूँ। तो ऐसा कोई पूछेगा तो ऐसा बताओगे क्या? सर मैं मंडे को इतना खाता हूँ तो इतना खाता हूँ। अब सपोज मान लो कि मंडे को वो 1 खा रहा है, ट्यूसडे को 2 3 4 5 6, तो ये 6 रोटी वो सैटरडे तक खा रहा है ना। ओके, तो अगर उससे कोई पूछा कि तुम कितनी रोटी खा लेते हो, तो तुम कितनी रोटी खा लेते हो? 6 4 10 10 और 18 18 और 20 21, तो 21 रोटी, ठीक है। सपोज मान लो 1 वीक में और 6 दिन का हिसाब से, तो 6 6 3 18, मतलब अप्रॉक्स में बोल सकता है कि वो 3 से 4 रोटी मैं खा लेता हूं। ऐसा बोलेगा ना, एवरेज में बोलेगा कि सर मैं 3 से 4 रोटी खा लेता हूं, ऐसे बताएगा। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन 1 रोटी खाता हूं, दूसरे दिन 2 रोटी खाता हूं, फिर 3 रोटी खाता हूं, ऐसा नहीं बताएगा। मतलब वो एक एवरेज में बताएगा, ठीक है। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं क्या बेटा? एवरेज। और इसी एवरेज को एक स्टेप आके थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मीन। क्या बोलेंगे? मीन। अब मीन की क्या बला है? तो मीन एक ऐसी बला है कि ऐसा बोलते हैं ना कि किसी को बहुत अच्छी तरीके से सजा वजा के रखते हैं, वैसा ये है मीन। क्या है? इसको मस्त एक टेबल बनाएंगे, उसमें इसको सजाएंगे और उसके बाद इसको रखेंगे, तो एक टेब्युलर फॉर्म जो क्रिएट करते हैं एवरेज का, उसी को क्या कहा जाता है? मीन कहा जाता है। एवरेज और मीन का आंसर कभी डिफरेंट नहीं हो सकता, समझ गए? कि एवरेज और मीन एक ही चीज है, पर क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड सेट की तरह उसको बना के रखा जाता है एक टेबल के फॉर्म में, और उसके बाद फिर उसका एक फॉर्मूला बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीन बोलते हैं। समझ गए? समझ आया? एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। सपोज मान लो इसमें निकाल रखा तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गया, और उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है, समझ गए? तो ऐसे निकाले। अब यहाँ पर रोटी के लिए निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोटी अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो ऐसे एवरेज निकालनी है ना। हाँ, तो यही क्या होता है तुम्हारा एवरेज। अब इसको पढ़ेंगे मीन के फॉर्म में। तो मीन के फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि सपोज मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो ले लिया ना, इसमें बता दिया ना कि ये एव से मीन निकाला जाता है। अब सॉरी एवरेज निकाला जाता है। अब चलते हैं हम लोग मीन में। ओके, तो सुनो, मीन को बेटा यहाँ पर 3 फॉर्मेट में पढ़ा जाता है। सुनो, सबसे पहले यहाँ पर मीन को पढ़ने के लिए 3 मेथड है। एक बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है? एक डायरेक्ट मेथड। ओके, दूसरी मेथड जो होती है वो बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, और तीसरी जो होती है वो क्या होती है? एक और होती है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और एक होती है कौन सी होती है? ओके, और एक मेथड जो होती है उसका नाम है क्या? एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। अब सुनो, ये 3 मेथड दी हुई है, ये तीनों मेथड से आंसर आना एक ही है। ओके, क्या है? इन तीनों मेथड से आना आंसर एक ही है, तो हम इनमें से कोई भी एक मेथड को यूज करके आंसर ला सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर वहां तो बोलेगा नहीं कि तुमको स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ या फिर एज्यूम मीन मेथड लगाओ, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ज्यादा है तो स्टेप डेविएशन और मीन मेथड के भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है हम लोग के सबसे इजी होता है। अब ये डायरेक्ट मेथड होता क्या है सुनो, तो डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है। ओके, अब सुनो, अगर हम लोग एवरेज पढ़ते हैं, ठीक है, एवरेज पढ़ते हैं तो उसी को आगे जाके क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज निकालना है तो क्या इसको बोलते हैं? सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर का क्या करना है तुमको? सम, और यहां पर और उसके बाद टोटल नंबर कितने, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं भैया? एवरेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज। अब अगर हमको निकालना है यहां पर मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन। ये एक ग्रीक लेटर है। क्या है? एक ग्रीक लेटर है, समेशन। समेशन मतलब होता है सभी का सम, ठीक है, समेशन मतलब सम, ठीक है। ऐसे जो भयानक से जो भी लेटर दिखते हैं इसका मतलब है कि ये कहां से लिए गए हैं? ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। तो इसको लिखते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है, समेशन एफ आई। ओके, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको बड़ा सा समेशन बना लेते हैं, ठीक, कि समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है किसका? मीन का, ठीक है। ये एवरेज को ही मीन जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। इतना ओवरलोडेड होना नहीं है, ये बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले याद है तो सब चीज बनेगा, ठीक। स्टार्ट करें। अब टेबल के फॉर्म में हम लोग पहले क्रिएट करेंगे टेबल, और वहां से फिर पढ़ेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। देखो, कभी भी मीन के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो टेबल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ टेबल बना रहेगा। क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लो कि हमारी क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, क्लास 10th में एक टेस्ट लिया मैथ्स का। टोटल मार्क्स थे जो थे वो 50 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया गया। और इस 50 मार्क्स में क्या हुआ, जैसे मान लो किसी ने 10 मार्क्स लाया, किसी ने 15, किसी ने 20, 25, 21, 30, 35 एंड 40। ओके, अब ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी मार्क्स के बारे में बताए या किसी भी क्लास इंटरवल के बारे में बताए, कुछ भी बताए, तो उसको माना जाता है क्या? एक्स आई। क्या माना जाता है उसको? एक्स आई। और जब भी कभी भी किसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि इतने स्टूडेंट थे, इतनी रोटियां खाया, इतनी बॉल थी, ऐसे जब भी नंबर्स के बारे में बोला जाए
तो उसको बोलते हैं बेटा एफ आई। क्या बोलते हैं उसको? एफ आई। ओके, उसको बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सुनना इसका मतलब क्या है टेबल का। 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे? 1। 15 मार्क्स लाने वाले 2। 20 मार्क्स वाले 3। 25 मार्क्स वाले लाने वाले 4 स्टूडेंट्स थे। ये 3 स्टूडेंट्स थे, ये 4 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स और 8 स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि आपके क्लास में टोटल जो भी स्टूडेंट्स लोग थे उन लोगों के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, यही बताना है। अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, पढ़ा है ना। पर उसको बनाने से पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ता है टेबुलर फॉर्म में। ओके, अब सॉल्व कैसे करते हैं सुनना। एक ही अपने सॉल्यूशन, एक टेबल बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे पहले यहां लिखेंगे मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, ऑफ 10। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? एक्स आई बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं ना। ओके, अब उसके बाद इसको रख दो नीचे। अब उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? एफ आई। क्या बोलते हैं इसको? एफ आई। ओके, ठीक। अब सुनो, तीसरा जो टेबल बनेगा वो क्या बनाएंगे हम लोग? एफ आई एक्स आई के लिए क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ओके, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए ना इन लोगों का, तो ये क्या होगा? एफ आई एक्स आई। ओके, एफ आई एक्स आई हो गया। अब सुनो, सारे जो डेटा है उसको लिख लो। यहाँ पे कितना है? 10, 15, 20, 25, 21 और उसके बाद क्या है? 30 और उसके बाद 35 और 40। ओके, ऐसा टेबल बनाना है। अब सुनो, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 6 8। अब देखो, हमको एफ आई एक्स आई निकालना है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वहां पर हम लोगों को क्या करना है? लिखना है। लिखना है ना। तो 10 1 जा 10। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? 10। ओके, उसके बाद 15 इंटू 2 कितना होता है? 30। उसके बाद 20 इंटू 3 60। उसके बाद 25 इंटू 4 100। उसके बाद 20 इंटू 3 63। ठीक है, 63। अब उसके बाद 30 इंटू 4 120। 35 इंटू 6 कितना होगा? 210 होगा। और उसके बाद 4 8 जा 320। ओके बेटा, इतना काम कर लिए। अब तुम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पता है कि अपॉन में एफ आई होता है, अपॉन में एफ आई होता है। तो देखो यहां लिखना है टोटल मार्क्स। जब भी देंगे उसके नीचे क्या लिखना है आप लोगों को? टोटल लिखना है। अब ये पूरे स्टूडेंट्स को जोड़ो, तो कितना हो गया? 2 और 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 3 13 13 और 4 17 17 और 6 33 और 23 और 8 31। हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? 31। ओके, 31 स्टूडेंट्स हैं। अब उसके बाद देखो इन लोगों के मार्क्स कितने हैं। तो ये हो गया 300 और ये 200 500 600 700 700 और ये हो गया 750 750 हो गया। अब इधर देखते हैं 750 और ये हो गया 850 और 850 में अब जोड़ दो 63 कितना होता है? 613 613 मार्क्स। सॉरी 800 815 हाँ सॉरी 900 913। अब सुनो, 31 बच्चे थे, 31 बच्चे थे, लाए हैं उन्होंने मार्क्स कितना? 913। तो अब हम लोगों का मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एक्स बार। अब फॉर्मूला क्या होता है भैया? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। समझ आ रहा है? ओके, समेशन एफ आई एक्स आई। ओके, अब हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 913। कितनी है? 913। अब वो समेशन हटा देना। अपॉन में कितना है? 31 ये एक्स बार। अब इसको तुम लोग करोगे डिवाइड करने पे जो भी आंसर मिलेगा वही होगा कि तुम्हारे क्लास के इतने अप्रोक्स मार्क्स हो सकते हैं। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं इधर पे।
913, जिसको किससे करना है 31 से। 31 इंटू 2 62 और 31 इंटू 3 93, तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने करेंगे 2, तो कितना हो गया 63, कितना हो जाएगा हाँ सॉरी 62, 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 6 गया 2 और ये हो गया 3। अब देखो इसको देखोगे तो 31 कहां तक आएगा 293 में, ठीक है बताओ 3 5 15, 9 टाइम्स में अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है 9 टाइम्स, मतलब तुम देखोगे तो इनके अप्रॉक्स मार्क्स कुछ 27 पॉइंट 10 आ रहे होंगे। अब इतना काम तो तुम कर सकते हाँ सॉरी 29 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ आएगा, ठीक है। मतलब कि इस क्लास के मतलब जो मीन मार्क्स है, मतलब एवरेज मार्क्स देखें तो कितने हैं 29 पॉइंट समथिंग, देख लेना। ओके, तो ऐसे निकालते हैं मीन, है इजी, ठीक है। एक टेबल बनाना है, एफ आई एक्स आई करना है और उसके बाद क्या करना है उसको डिवाइड कर देना है। ओके, इसके 2-3 फॉर्म होते हैं अलग अलग, मैं वो बता देता हूं। इस फॉर्म में फॉर्मेट में समझ आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और लेना है क्या, नहीं लेना पड़ता क्योंकि चलो ले लेते हैं, ठीक है एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ओके। चलो देखो एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द मीन, ओके फाइंड द मीन फ्रॉम द डेटा, ठीक है। इस डेटा से हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। सुनो, एक तो मैंने क्वेश्चन करवाया जिसमें बताया गया था कि नॉर्मल बोला गया था कि इतने मार्क्स वाले बच्चे इतने हैं, इतने मार्क्स वाले बच्चे इतने हैं। एक क्वेश्चन और आता है मीन पे, और एक इससे थोड़ा सा और डिफरेंट, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो एक नया टर्म दिख रहा होगा इसमें, इंटरवल, क्लास इंटरवल, समझ रहे हो। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि सपोज मान लो कि 10 से 25 मार्क्स, सपोज मान लो ये एक टेस्ट है, तो 10 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स तक के बीच में जितने भी मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 2 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे 2 स्टूडेंट्स है क्लास में जिसके 10 से लेकर 25 मार्क्स के बीच में आए हैं मार्क्स। ओके, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 से 40 के बीच में आए हैं, और ऐसे 7 स्टूडेंट हैं जिसके 40 से 55 तक आए हैं, और इसमें 6 स्टूडेंट्स के 55 से 70 और 6 ये समझ आ गया, क्लास इंटरवल है। अब हम लोग इनमें से एक्यूरेट एफ आई कैसे निकालें, ठीक है, ये तो क्लास इंटरवल है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है, एफ आई, वेरी गुड, इसको बोलते हैं एफ आई। ओके, इसको बोलते हैं एफ आई, ये एफ आई है। अभी हमारे पास एक्स आई है क्या, नहीं है, हमारे पास एक्स आई नहीं है। अभी एक काम बढ़ गया है कि हमको एक्स आई निकालना है। ओके, तो सुनो, कभी भी क्लास इंटरवल निकालना है, ठीक है, क्लास इंटरवल निकालना है तो क्या करना पड़ता है, देखो क्लास इंटरवल को अगर सॉल्व करना है, क्लास इंटरवल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों नंबर को जोड़ लो। ऐसा तुम्हारी बुक में भी एक आध क्वेश्चन में दिया होगा कि देखना यहां पर कहीं लिखा होगा कि कभी भी क्लास मार्क निकालना है तुमको, ये क्लास इंटरवल से हमको कहां जाना है, क्लास मार्क में जाना है, ठीक है। तो क्लास मार्क निकालना है तो ये इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे मार्क लिखना था, मैं इंटरवल लिख दिया, ठीक है। क्लास मार्क निकालना है तुम लोगों को, तो क्या करना पड़ता है कि जो तुम्हारी अपर क्लास लिमिट है उसको लोअर क्लास लिमिट के साथ ऐड करना पड़ता है। मतलब कि सुनो, तुम्हारी अपर क्लास लिमिट क्या है 25, तो यहां मैं लिख देता हूं कि तुम्हारी जो अपर क्लास लिमिट है, ठीक है, अपर क्लास लिमिट को क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लास लिमिट के साथ जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हर केस में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक टेबल क्रिएट करते हैं यहां सॉल्यूशन में, मान लो कि ये क्या है तुम्हारा क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा एफ आई, ठीक है, उसके बाद आएगा एक्स आई निकालना है, एक्स आई निकालना पड़ेगा ना, और उसके बाद आएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल लिखा है इसको लिख लेते हैं, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, इसको कोई नाम नहीं दे सकते, इंटरवल है बस। ओके, इसके बाद क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या है हमारा एफ
एफ आई, कितना है एफ आई। ओके, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या होता है भैया, एक्स आई। ओके, क्लास मार्क होता है एक्स आई। ठीक, और उसके बाद निकालेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये तीन काम करना है अपने को। ठीक है, ओके, तो पहले तो इसका ब्लॉक बंद, अब स्टार्ट। ठीक, सुनो, क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 10 से लेकर 25 के बीच में, 10 से लेकर 25 के बीच में। ओके, 10 से लेकर 25 के बीच में। तो अभी हमारा अपर क्लास और लोअर क्लास क्या है, तो 25 में 10 को जोड़ो, कितना होता है 35 होता है ना। पहले तो इसको लिख लेते हैं पूरे को, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, और 55 से 70, और 70 से 85, और कुछ है 85, और 85 से 100। टोटल कहाँ लिखते हैं 100। ठीक है, अब टोटल कहाँ लिखते हैं, इसी के नीचे लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे टोटल। आप सबसे पहले स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 3 7 6 6 6, इतने स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब देखो 6 3 सा 18, 18 टू 20, और ये हो गया 30, मतलब हमारे पास 30 ना, 6 3 सा 18, 18 टू 20, 20 और 30 हुआ। तो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स है। ओके, 30 स्टूडेंट्स है। अब हमको निकालना है एक्सआई, सबसे पहला काम। तो देखो फटाफट सोचना, 25 में जोड़े 10, कितना हो गया 30, 30 हो गया, सॉरी 30, 35। अब 35 को आधा करो, तो मतलब 35 का आधा क्या होता है 17.5, 17.5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, हाँ अभी पहले लिखना पड़ेगा 17.5। 40 में 25 को जोड़ो तो कितना होता है बेटा 65, और 65 का आधा कितना होता है 32.5। ओके, तो ये हो गया भाई 32.5। अब देखो 55 में 40 को जोड़ो तो 95, 95 कितना का आधा होता है 45.95 हुआ ना। हाँ, तो 47.5, गुड, 47.5। अब उसके बाद 55 और 70, 125, 125 का कितना होगा 60 का 120, तो 62.5, 62.5। अब देखो 85 में 70 को जोड़ो, कितना होता है 155, 155 का आधा कर लो 77.5। ओके, गुड। अब उसके बाद देखो 85, 185 का आधा करो, कितना होता है 185, तो 90 का डबल 80 होता है, तो 92.5। तो ये हो गया 92.5। डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। 72 का आधा, 72 का डबल कितना होता है 35। ओके, अब सुनो, कहां से हट गया ना, डबल हो गया ना। 32.5 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना होगा 5 3 जा 15 पॉइंट, और उसके बाद 3 2 जा 6, और एक 7, और 3 3 जा 9, 97.5 हुआ। ओके, अब उसके बाद देखो 7 5 जा 35 पॉइंट, अब उसके बाद क्या होगा 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़ो, कितना होता है 42, 52, 52 का 2 कैरी 5, 4 7 जा 28, और 28 और 5 33। डेटा बहुत खतरनाक आ रहा है। अब देखो 6 5 जा 30, 30 का 0, तो कितना होगा 62.5 का 5, तो 0 का 0 उसको हटा दो, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 होगा ना। 6 5 जा 30, 30 का 0, सपोज मान लो ये 0 लिखा। अब उसके बाद 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1, और 6 6 जा 36, और ये 37, 375। अब इसका फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 5 5 6 5 जा 30, फिर से 0, और उसके बाद क्या होगा 6 7 जा 42, 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, और फिर से 42 और 4 46, 465, और ये लास्ट 92.5 का 5 का फिर से 0। अब उसके बाद 6 2 जा 12 और 3 5 15, और 54 54 54 और 1 55।
ठीक है। अभी लास्ट लास्ट के जीरो को गायब कर दो। ठीक, ये डेटा ऐसा खतरनाक सा आया है। अब सुनो, अब ये पूरे को करना पड़ेगा ऐड। क्या करोगे? पूरे को ऐड। ठीक है, ऐड करो इनको पूरे को। कितना हो रहा है तो उसको पॉज। ठीक, तो इसका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1860। ओके, अब हमारा काम क्या है? समेशन निकालना है। ठीक है, तो x बार मतलब कि मीन इजिकल्स टू क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ओके, ठीक। अब इधर देखो, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 1860 अपॉन में क्या है? 30। ओके, तो अपॉन का 30, ये देखो जीरो से जीरो कट गया। अब इधर देखो 3 6 18 और ये 2, तो ये आ गया 62। मतलब कि तुम्हारे क्लास के जो मीन मार्क है वो कितने हैं? 62 है। ओके, 62 है। इजी था। ओके, क्लास इंटरवल वाला है। एक खट्टे हम लोगों ने क्लास इंटरवल का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन ले लिया कि इसमें हाई लेवल कुछ नहीं है, इसको डिवाइड करना आना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, अब एक और क्लास इंटरवल का क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्मेट में। ठीक, ओके, फिर से एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में जल्दी जल्दी हम टेबल देख के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पर हमको करना क्या है सुन लो पहले। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि लोकेलिटी में जो रहते हैं ना, कुछ बच्चे लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या किया गया है कि कुछ खाने पीने का सामान होगा, कुछ पैकेट में वो लाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कि तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है कि आप लोगों का मीन क्या है। क्या है आप लोगों का मीन? 18। मतलब वो जितने भी बच्चों को पैकेट दिया जाता था तो उसका शायद पर डे का जो भी होगा अलाउंस। हाँ, ये देखो डेली पॉकेट अलाउंस कितना है? 18 रुपीज है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों को पता करना है कि यहाँ पर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है वो क्या है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है वो क्या है, ये पता करना है। ठीक है, तो डेली पॉकेट अलाउंस मतलब कि ये क्या हो गया? एक इंटरवल हो गया। क्या हो गया? एक इंटरवल। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें से? मतलब कि एफ आई सॉरी एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन लोग चलो एक टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। इसमें बिना टेबल के तो बनता नहीं है, तो ठीक है। ये तो एफ आई है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ये क्या है? इंटरवल है। जब भी एक क्वेश्चन आया था तो इंटरवल से ही हम लोग एक्स आई निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ब्लॉक किसके लिए बनेगा? क्लास इंटरवल के लिए। ठीक है, अब डेली पॉकेट अलाउंस के लिए। अब उसके बाद क्या बनेगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए। उसके बाद एक्स आई के लिए, और उसके बाद एफ आई एक्स आई के लिए। ठीक है, तो सपोज मान लो इतना ब्लॉक ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा? ये इंटरवल जो है, ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस। ठीक है, इसको लिख दिए डीपीए। ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ आई। ठीक है, और यहाँ निकालेंगे हम लोग एक्स आई। ठीक है, जो भी डेली पॉकेट लग रही है। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ निकालेंगे इनका प्रोडक्ट एफ आई एक्स आई। स्टार्ट करते हैं, चलो इधर देखो। अब देखो, सबसे पहले तो इनका इंटरवल देख लो। क्या है? 11 से लेकर 13। उसके बाद कितना है? 13 से लेकर 15। उसके बाद 15 से 17, 17 से 19, और 19 से 21, और 21 से और है 23 से 25। ठीक है, मतलब टोटल नीचे आएगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। ओके, वहाँ दिख रहा है ना टोटल? अरे वहां पे ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब देखो, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एफ आई। ठीक है, तो एफ आई क्या निकालना है? एफ आई तो दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 7 6, उसके बाद 9 13, और उसके बाद एफ, और उसके बाद बेटा 5, और ये 4। पूरे को जोड़ो। सबसे पहले 7 और 13 होता है 20, 29 और 35, 35 और ये 40, 45 सॉरी 44,
और 44 के साथ प्लस f, ठीक है, 44 प्लस f, ठीक है, क्योंकि f अभी हमको नहीं पता है, इसलिए 44 प्लस f। ओके, अब उसके बाद xi निकालेंगे। तो सुनो, इसको इसको जोड़ के 2 से आधा। एक और तकनीक बताता हूँ इसके लिए, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, इतना ना करना पड़े तो, क्योंकि उसमें डेसिमल आ रहा था इसलिए नहीं बताया था। सुनना, 11 और 13 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है ना। तो इनके बीचों बीच का नंबर देखो, 11 और 13 के बीच का नंबर क्या होता है? 12। और देखना, अगर हम अपर लिमिट क्लास और लोअर लिमिट क्लास को जोड़ के 2 आधा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। देखो 13 में 11 जोड़ो कितना होता है? 24। 24 का आधा करो कितना आएगा? 12। तो वही आ रहा है देखो। तो डायरेक्ट फटाफट निकाल लेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? 12। इन दोनों के बीच में 14, इन दोनों के बीच में 16, और इन दोनों के बीच में 18, और इन दोनों के बीच में 20, और ये क्या होगा? 22, और ये 24। फिर से एक बार बता रहा हूं, अपर लिमिट क्लास और लोअर लिमिट क्लास से तो निकाल सकते हैं, पर नंबर अगर इजी वे में दिया रहा है तो उन दोनों के बीचों बीच का नंबर निकालो। सपोज मान लो कि यहां पर रहता 11 और 15, तो इन दोनों के बीचों बीच का नंबर कौन सा है? 13, है ना। क्योंकि देखो 11 और 15 के बीच में देखो 12 आता है, 13 आता है और 14 आता है, तो इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे, मतलब यही है ना नंबर, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे निकाला जाता है। तो अब सुनो, अब इनका करना है मल्टीप्लाई। तो 12 7 जा 84 होता है क्या? 12 7 जा 84 होता है कि नहीं? 84। 14 6 जा, और उसके बाद 16 9, 18 13, 20 का f से, और इनका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको जोड़ना है, ठीक है। तो फटाफट इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। ओके, चलो देखो, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कर दिया कि इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई f से किया, इसलिए क्या हो गया? 20f। तो ये 20f को अभी जोड़ना नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉपर नंबर बना नहीं है, इसलिए ये प्लस का 20f को तो बाहर ही रखो, ठीक है, प्लस का 20f। अब बाकी के पूरे नंबर को जोड़ लो। तो 4 4 4 कितना हो गया? और ये 4 कितना हो गया? 4 4 जा 16, 16 और 6 कितना होता है? 22, 22 का 2 कैरी 2। अब उसके बाद आ जाओ 8 और 10, 10 और 16 और 2 18, 18 और 4 कितना होता है? 22, 22 और 3 कितना हो गया? 25, 25 के बाद आ जाओ 26, और 26 में 9 को जोड़ो तो कितना होता है भैया? 35, 35 का 5 कैरी 3। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 952। ओके, हो गया 952। अब 952 प्लस 20f, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको? समेशन fi xi की। अब समेशन fi xi का फॉर्मूला लिख लेते हैं, fi xi अपॉन में क्या होगा? fi। ओके, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम लोगों को दी हुई है, देखो कितनी दी हुई है? 18 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 18। तो यहां पर तुम लोग लिख लो 18 अपॉन में क्या होगा? fi का सम कितना है? 44f, 44 प्लस f, और इधर कितना है भैया? 952 प्लस 20f, 952 प्लस 20f। एक बार देख लेना कि ये सही में सम सही है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। 4 4 4 16, 16 2 कैरी 2 18, 752 आ रहा है ना? हाँ वही बोल, 752। ओके, 752, 752 हो गया। अब एक काम करेंगे कि हम लोग यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको f की वैल्यू पता करना है। तो देखो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ओके, अब यहाँ से f की वैल्यू निकालना है, तो अपन लोग क्या करेंगे? 18 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 44 प्लस 18 का मल्टीप्लाई f से इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ओके, अब इधर देखो, हम लोग f वाले को पास में ला लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 18 का मल्टीप्लाई 44 से, और 752 को इस साइड बुला लो, तो ये हो गया 752, और इज इक्वल्स टू इधर क्या होगा? 20f के साइड चले गया ये माइनस का 18f। ओके, तो 20f में से 18f गया तो कितना बचा? 2f। और यहाँ पर कितना भैया? 18 प्लस 44
माइनस 752। अब देखो f की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर ही रख देते हैं, अपॉन में 2 भेज देते हैं। तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 792। ओके, और ये क्या है 752 इज इक्वल्स टू 2f। माइनस करो कितना होता है 792 में से 14। ठीक है, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 2f। तो 2 के टेबल में f की वैल्यू कितनी आती है 20। तो ये होगा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, मतलब f जो तुम लोगों को पता करना था, मतलब इस मिसिंग नंबर की जगह पे क्या आएगा 20। ओके, फाइनली ये क्लास कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मॉड स्टार्ट करेंगे, नहीं मीन के भी कुछ क्लास इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट आते हैं वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं फिर से एक नई क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बेसिक कंसेप्ट को समझा था कि चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है और किसको लिंक करके हम लोगों ने मीन स्टार्ट किया था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज, एवरेज क्या होता है, फिर उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया था। ठीक है, जैसे चपाती वाला एग्जांपल दिया था, फिर क्लास टेस्ट वाला एग्जांपल दिया था। ओके, ऐसे अलग अलग तुमको एग्जांपल देके हमने स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि मीन की जो मेथड होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है स्टेप डेविएशन मेथड, और तीसरी एज्यूम मीन मेथड। ऐसे 3 मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, आज और इसके भी डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोगों ने पता है कि तीनों मेथड को यूज करके आंसर तो वही आना है। ठीक है, तो कोई एक अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है हम लोग को। तो हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग को 3 तरीके क्वेश्चन आए। एक तो सिंपल, ठीक है, कि 10 15 20 25 ऐसा करके कुछ दिया होगा और उसमें इसके नंबर इतने होंगे, इसके नंबर इतने होंगे, इसके नंबर इतने होंगे, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन किए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्लास इंटरवल निकालना सीखा कि इंटरवल निकालते कैसे हैं। 2 तरीका बताया था। पहले क्या बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, और दूसरा क्या बताया था, एक तरीका बताया था कि तुम डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच का नंबर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये छोटा नंबर है तो चल जाएगा, कई बार क्या होता है कि उनके डिफरेंस अलग अलग रहे तब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो वेरिएंट है वो आज देखेंगे हम लोग कि अगर सपोज मान लो, पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि अगर ये 50 से 52 है तो ये 52 से स्टार्ट होता था, और उसके बाद फिर अनदर नंबर, फिर जो खत्म होता था वही शुरुआत होता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि जहां खत्म हो रहा है उसके बाद अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये डेटा में लिंकेज नहीं है। ठीक है, लिंक नहीं है कि ये डेटा यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए, ऐसा लिंकेज नहीं है। तो हम इसका लिंक बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करते हैं, और उसमें सब क्या करना पड़ेगा, इसको जमाना पड़ेगा। देखो पता है ना कि एवरेज नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं, मीन मतलब एक टेबुलर फॉर्म बोलते हैं जिसको, है ना, कि टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो ये जो, हाँ रोको, ठीक है, तो मीन को हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, टेबल फॉर्म करना है। देखो यहाँ पे हम लोगों को टेबल का फॉर्म करना आना चाहिए, और उसके साथ साथ मैंने कल क्या बताया था कि एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे बताएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चपातीस, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पेन्स, या फिर नंबर ऑफ क्लास मार्क, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी। ओके, तो ऐसे ऐसे जो भी बताएगा वो क्या होता है एफ आई। और एक्स आई मतलब जैसे मैंने बोला कि ऐसे 5 बच्चे हैं जिन्होंने 10 क्या रोटियां खाई, तो वो जो 10 है वो क्या कहलाएगा तुम्हारे लिए एक्स आई, और जो 5 है वो क्या कहलाएगा तुम्हारे लिए एफ आई। ठीक है, ये होता है एफ आई और एक्स आई का कंसेप्ट, और इसका फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने कल। ठीक है, पूरा एक बार रिवीजन करवा दिया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। ओके, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टेबल फॉर्म करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी का। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, फिफ्थ वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। ठीक है, क्या है, फल वाला क्या बेच रहा है, कुछ फल्स को पैक करके बॉक्स में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, दिस बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, हर बॉक्स में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में कुछ होगा तो किसी में कुछ मैंगोज होंगे। ओके, तो बोल रहा है कि उसने एक डेटा तैयार किया और उसने बताया कि ऐसा हो सकता है। उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ मैंगोज, 15 बॉक्स ऐसे होंगे। सुनो, इसका मतलब क्या होता है, 15 बॉक्स ऐसे होंगे जिसमें 50 से लेके 52 तक के
क्या हो सकते हैं, मैंगोस हो सकते हैं। उसके बाद इसमें बोला है कि 110 बॉक्स ऐसे भी होंगे जिसमें क्या होगा 53 से 55 मैंगोस होंगे, ऐसा करके सारा बता दिया है। ठीक है, अब हमको तो इससे क्या निकालना है, मीन, कि हम लोग अप्रोक्सीमेट, जैसे बोला था ना कल, एक रोटी का एग्जांपल दिया था चपाती का, कि आज हम इतनी खाए, तो एक अप्रोक्स में बता दिए कि हमने कितना खाया, तो वैसे ही इसका है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, 14.1 का। ओके, स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। सबसे पहला टेबल किस चीज का बनता है, अभी तो ये इंटरवल है, तो ये इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, इधर है महाराज, इधर देखो, बाद में करना। ठीक, सबसे पहला काम क्या है, ये जो इंटरवल है इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां लिखा है नंबर ऑफ मैंगोस। ठीक, और उसके बाद इसी नंबर ऑफ मैंगो को अभी ठीक करना पड़ेगा इंटरवल में। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को, FI दिया हुआ है। FI को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब भी मैंने बताया था कि नंबर्स के बारे में जो भी बताएगा वो क्या होगा, तुम्हारा FI हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, XI निकालेंगे। ये टेबल बहुत बड़ा जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या निकालेंगे, FI XI। ठीक है, इतने काम है हमारे। ठीक, अब सुनो, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ मैंगोज से। ओके, सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है उसको क्या कर लोगे, लिख लोगे। ठीक है, ये क्या है, 50 से लेकर 52 तक। उसके बाद कितना है, 53 से लेके 55 तक। उसके बाद 56 से लेके 58 तक। और उसके बाद क्या है, 59 से लेकर 61 तक। और उसके बाद 62 से लेकर 64 तक। ओके, इतना काम हो गया। अब सुनो, इसका हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि इसको लिंक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक काम करते हैं अपन लोग, ये जो 50 है इसको आधा कम करो और इस साइड वाले को आधा बढ़ाओ। ठीक है, सुनना अच्छे से, इसको आधा कम करना है और इसको आधा बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम इसको आधा कम और आधा बढ़ाते हैं। तो ये आधा कम होगा तो कितना हो जाएगा, 49.5, और ये कितना हो जाएगा, 52.5। ओके, बढ़ा रहा हूं ना। ओके, इसको फिर कम किए तो ये कितना होगा, 52.5, और ये कितना होगा, 55.5। ये भी 55.5 कम कर दिया और इसको 58.5 बढ़ा दिए। 5 बढ़ाना है, 5 घटाना है, 0.5 बढ़ाना है और घटाना है। ठीक है, फिर से इसको घटा दिए, कितना होगा, 58.5, और इसको क्या करेंगे, 61.5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 62 को क्या करेंगे, एक 61.5 और इसको बना देंगे 64.5। अब लिंक हो गया, ये देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां लिंक हो गया। ये अपना डेटा अब सही बन गया। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को FI की वैल्यू दी है, कितनी है, 15, फिर 110, फिर 135, उसके बाद 115, और उसके बाद 25। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक बार में ये सब चीज बनता नहीं है। ठीक है, एक दो बार करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग भी होते हैं, कैलकुलेशन भी भर के होता है एकदम। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं XI। XI कैसे निकाला जाता है, XI पहले क्या होता था, इंटरवल दिया रहता था तो दोनों को जोड़ के 2 से आधा कर लेते थे। ठीक है, तो सेम टू सेम अब नया इंटरवल हमने ये क्रिएट किया, तो ये दोनों को जोड़ो और उसके बाद आधा कर दो। कितना होता है, 49.5 में 0.5 जोड़ो तो ये हो गया 50, 52, कितना हो गया, 102, और 102 का आधा कितना होता है, 51 होता है, सॉरी, कितना होता है, 51 होता है। तो XI की वैल्यू हो गई 51। सेम टू सेम 52.5 में 55.5 कितना होता है, 108। 108 का आधा 54। ठीक है, और इसको फिर से जोड़ लो, 55 में ये जोड़े और आधा किए, कितना हो जाएगा, 57, है ना, 114 होगा। ठीक है, उसका आधा। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 60, कितना होगा, 60, और इन दोनों को जोड़ो और फिर क्या कर दो, आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 63। आप सुनो, ठीक है, कई बार हेल्प तुम किसकी ले सकते बताओ, पहले ये बना लिए तुमने। ठीक है, अब कौन इसको जोड़ते रहेगा, 2 से डिवाइड करते रहेगा, जोड़ते रहेगा, 2 से डिवाइड करते रहेगा। तो इसमें भी थोड़ा सा चालाकी करना और देखना, बना ये लेना, ये टेबल बना लेना। पहले मैंने बताया कॉम्प्लिकेटेड करके, फिर मैं समझा रहा हूं।
पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। तो 50 के बाद कौन सा नंबर आता है? 51 और 52, तो दोनों के बीच में एक एक का डिफरेंस है, मतलब 51 है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 54, इसलिए 54 लिख दो। 56 और 8 के बीच में कितना आता है? 57। 59 और 61 के बीच में 60, और 62 और 64 के बीच में कितना आता है? 63। सपोज मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, साइड में मैं देखो, मैंने बोला कि ये हो गया 60 और 64, एक एक तैयार करते हैं, और ये है 65 से लेके 68 तक, ठीक है। अब सपोज मान लो यही है, तो इन दोनों के बीच का अगर चेक करना है तो लिंक तो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको अगर करना है तो देखो दोनों के बीचों बीच वाला नंबर कौन सा है? तो 62 है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं 60 बोलूं और ये 64 बोलूं, तो इसके बीच में क्या रहा? 61, 62 और 63, तो बीचों बीच वाला नंबर जो होता है उसको लिखा जाता है। समझ आया? ठीक है, तो वही है, तो ये समझ आ गया। अब उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे इसका एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75 और एक 76, 765। ओके, अब उसके बाद 110 का इसके साथ तुम 11 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 4 का 4, 9 का 9, 5 का 5 और ये 0, 5940। ओके, अब उसके बाद क्या है? 135 इंटू 57, कितना होगा इसका मल्टीप्लाई? 7695। ओके, अब इसका भी मल्टीप्लाई करना है तो जीरो को लिख दो बस, और उसके बाद देखो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 और एक 9 और 6 1 जा 6, 6900। ओके, अब ये 25 का मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 3 75 और 25 इंटू 6 150, मतलब 150। 150 में 7 जोड़ो, कितना होता है? 157। ओके, इतना काम हो गया, इतना डेटा हो गया, इसी में तो टाइम होता है, ठीक है। इसलिए पेपर में इसको लास्ट में करना, ठीक है, बीच में मत चालू कर देना, क्योंकि लास्ट में भी आता है वैसे तो। अब देखो ये हो गया, टोटल लिख लो यहाँ पे, ठीक, हमारा डेटा ये है ना। ओके, तो यहां पर लिख लिए टोटल। अब हमारा सबसे पहले तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को क्या लिखते हैं? एक्स बार, और ये क्या होता है? समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ये समेसन एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है तो इसी वजह से क्या होगा, इसका मतलब होता है सभी का जोड़, सम, उसी को क्या बोलते हैं? समेसन। ओके, ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले एफ आई एक्स आई का भी पूरा सम निकालना है, और एफ आई का, तो सबसे पहले एफ आई का निकाल लो। तो पूरा एफ आई का सम कितना हो रहा है? 400, ठीक है। इन पूरे का सम कितना हो जाएगा? 400, और इन पूरे को जोड़ोगे तो क्या होगा इनका भी आंसर? बताओ, देखो 5 5 5 15, कैरी 1, अब उसके बाद 6 4 10 और 9 19, 19 और 7 कितना होता है? 26 और एक 27, 27 का 7, कैरी 2, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33 और 5 38, 38 का 8, कैरी 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 2285, सॉरी 875, ऐसा निकला ये डेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा एफ आई और ये हो गया एफ आई एक्स आई। ओके, अब हमको यहाँ पर रखना है इसको, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 22875, 22875 और अपॉन में 400। ओके, अब तुमको पता है कि इसके में भी 75 और इसमें भी, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो 25 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? तो 4 4 जा 16, 16 बार में आता है, ठीक है। ओके, और अब देखो इसको काटो, 25 के टेबल में 225 आता है 9 टाइम्स में, आता है ना, 9 टाइम्स में। अब बचा क्या यहाँ पे? 3, और ये 37 बन गया, तो 37 का 25 निकाल लो, तो ये हो गया 1, तो अब कितना बचा? 12, 12 बचा ना, 12 मतलब 125, 125 5 बार में आता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन रखना है और बड़े नंबरों से काटना है, ठीक है। ये हो गया 16। अब 16 5 जा कितना होता है? 80, और ये, तो ये हो गया 16 5 जा 80, ठीक है, 5 हो गया। अब बचा यहाँ पर क्या हो गया? 11, 11 और 150, तो कितना हो जाएगा? 16 6 जा 96, है ना, और 16 7 जा 16, 16
नहीं पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा आंसर, पूरा तो कट ही नहीं सकता क्योंकि वो नंबर देखो उधर, ठीक है। तो कितना होगा 16 5 65 जा कितना होता है 57.2 या 5 ऐसा कुछ आएगा, ठीक। ऐसा करके कुछ भी लिख लो। तो मतलब कि सपोज मान लो कि हमारा जो मीन है वो कितना आ रहा है 57.19 या हाँ ठीक है 19, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है कि हर बॉक्स में 19 को छोड़ो, अब आम का 19 पार्ट थोड़ी ना निकालोगे, ठीक है। तो ये अप्रोक्स मान लो कि तुम्हारे हर बॉक्स में कितने आम हो सकते हैं 57, ठीक है। ये है तुम्हारा मीन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लो, ओके। ये डिफरेंट वाले को हमने पहले लिंक किया, फिर उसके बाद ये और ये और ये कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन देखिए, ओके। फिर से एक नया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो इस साल इस वेरिएंट में आ सकते हैं या फिर मॉड में आ सकते हैं, मीडियन में आ सकते हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आए, पर मीन मीडियन मॉड में ही होगी। अगर मॉड की मैं बोलूं कि मॉड से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, मीन मीडियन मॉड में से प्रोबेबिलिटी, सॉरी मॉड के ही क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार 24, 1/3 होगी ना। क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, क्या पढ़े, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो आ क्या रहा है मॉड, और टोटल केस क्या थे मीन मीडियन और मॉड के, ठीक है। तो 1/3 बाय द वे। तो अपन चैप्टर में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, ठीक है। यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया गया है कि नंबर ऑफ सिटीज, मतलब कि 3 शहर ऐसे हैं जिसका लिटरेसी रेट क्या है 45 से 55, और 10 सिटीज ऐसे हैं जिसका 55 से 65, और उसके बाद 11 सिटीज ऐसे हैं जिनका 65 से 75 तक है। अब सोचो कि हम लोगों को ये जो इंटरवल दिया है ये हमारे लिए अच्छा है कि क्या है इनमें डिफरेंस, मतलब जो है सॉरी जो उनका लिंक है वो एक साथ लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा 55 में फिर 65 में स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है, ओके। तो हम लोगों को क्या करना है, अब इसका टेबल बनाना है, इजीली बन जाएगा कि नंबर ऑफ सिटीज क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिटीज एफ आई, क्या डिनोट करता है एफ आई। कोई इंटरवल का क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा घर का स्कूल का ही क्लास मार्क की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक जो क्लास मार्क निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है एक्स आई बोला जाता है, क्या बोला जाता है एक्स आई बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को कि सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा जिसमें क्या बनाना पड़ेगा हमको, ये लिटरेसी रेट जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। ये हो गया लिटरेसी रेट के लिए। क्या इसको हम एक्स आई दे सकते हैं नाम, एक्स आई नाम दे सकते हैं, कहां से दे दोगे अभी, वो तो इंटरवल है, यही तो समझा रहा हूं कि इसको डायरेक्ट कैसे एक्स आई नाम दे सकते हो, ये सिर्फ अभी इंटरवल है। तो कितना है 45 से 55, 55 से 65 से 75, और 75 से 85, और 85 से 95, ओके। इतना काम हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ सिटीज दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सिटीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एफ आई, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे होगा एफ आई, ठीक। अब अगला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है। तो मतलब कि एक्स आई, ठीक। और लास्ट टेबल में निकलेगा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ठीक, ओके। सबसे पहले फिर से मैंने बताया था जब भी कि क्या करना पड़ता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो सुनो 55 में 45 को जोड़ो कितना होता है 100, 100 का आधा 50, यहां लिख लो 50, ओके। अब सुनो 55 और 65 को जोड़ो और आधा करो कितना होता है 60। आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाते जाना कि इनके बीचों बीच का नंबर देखते जाओ, ठीक है। इनके बीचों बीच का नंबर
70, इनके बीच का नंबर 80 और इधर का 90। ओके ठीक है, काम हो गया। अब सुनो, Fi जो दिया है वो कितना है, 3, 10, 11 और 8 और 3। ओके, अब Fi Xi 3 5 15, 150, ये हो गया 600, उसके बाद 7700, सॉरी 7, और ये 8 8 64, और ये हो गया 9 3 27, ये हो गया इतना काम। अब यहाँ पर टोटल कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इनका सम करो, कितना होता है, कितना, 35। ओके, और XI का सम करने की जरूरत नहीं है अपने को, FI का सम करो, कितना हो रहा है, 0 0 0 0। उसके बाद 5 7 12 12 4 16 16 और 7 कितना होता है, 23 23 का 3 कैरी 2 6 2 8 और एक 9 9 और 7 कितना होता है, 16 16 और 6 22 22 और एक 24, 2430 हो गया ये। ठीक, इधर के कैलकुलेशन और इनको टाइम वेस्ट करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा मीन जो निकलता है वो क्या निकलता है, Fi Xi, ठीक है, अपॉन में Fi और समेशन लगा देना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 2430 अपॉन में कितना है, 35, कटेगा कुछ ना कुछ से, 5 के टेबल से काट के देख लो पहले तो, 5 7 जा 35, ठीक है, और क्या होगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30। अब ये क्या 7 के टेबल से कट रहा है क्या, काट देते हैं ना, पॉइंट में तो कटेगा। 7 6 जा 42, 42, अब बचा कितना 6, तो 7 9 जा 63, ठीक है, बचा 3, तो 4, अप्रोक्स में इतना। तो इतना लिटरेसी रेट था, मतलब हर एक सिटी का कितना % लिटरेसी रेट था, 69.4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, thus the required rate of literacy is 69.4%। खत्म क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से मीन के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। अब इसके बाद चालू करेंगे मॉड, ठीक है।